बुल वर्सेस बेयर बन रहा है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। पहले तो टीवीएस मोटर के नंबर्स लेकर आइए, ठीक है ना, नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों मैं इसमें बुल वर्सेस बेयर आज प्ले कर रहा हूँ टीवीएस मोटर में। नंबर्स देखिए आप, टीवीएस मोटर के नंबर्स अच्छे हैं। 8147 करोड़ का आपका सेल था, पोल था आपका 8184 करोड़ का, ठीक है, पोल से हल्का सा कम, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो पोल से हल्का सा ज़्यादा, 537 करोड़ वर्सेस 520 करोड़। इसका क्या रीज़न रहा? जो एबिडा है वो एबिडा स्लाइटली हायर है पोल से, और एबिडा मार्जिन जो है वो काफ़ी हाई है पोल से, 11.1% वर्सेस 10.2%। अब इसमें इशू क्या है? अब इसमें इशू ये, एक बार आप टीवीएस मोटर का स्टॉक दिखाइए मुझे ज़रा, और उसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए कल ऑलरेडी डे हाई पर बंद हुआ है ये स्टॉक, 1608 पर 1% ऊपर था, और ऑटो पैक में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा ये। 12 महीने का चार्ट देखिए इसका आप, और ये एकदम बड़ी रैली। और एक बार इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट और दिखा दीजिए। 12 महीने में 40% की इसमें रैली हुई है। 52 वीक हाई और लो की और एक प्लेट लगा दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक की जो मूव है वो कहाँ पर रहे हैं। 1617 का 52 वीक हाई है, जो पिछले हफ्ते ही लगाता है, पिछले से पिछले हफ्ते ही। तो टेक्निकली स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वीकनेस है स्टॉक में, स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अब आप आइए वो जो बुल वर्सेस बेयर की मैं आर्ग्यूमेंट लेके चल रहा हूँ। पहले आते हैं बुल आर्ग्यूमेंट पर। बुल आर्ग्यूमेंट में टारगेट है आपका 2-2000 तक के। यूबीएस का देखिए आप, यूबीएस ने FY23 से FY26 में 25% की एबिटा ग्रोथ की बात की है, 1900 का टारगेट दिया है यूबीएस ने, और जेफरीज ने टारगेट दिया 2000 का। तो यूबीएस कह रहा है कि जो मार्जिन बढ़ा है 11% के पार, और बाकी कंपनियों का 13 से 17% का एबिटा ग्रोथ है एक्सपेक्टेशन। टीवीएस मोटर का 25% का एक्सपेक्टेशन ग्रोथ पॉसिबल है। तो आप समझिए, अगर एक ही सेक्टर में एक कंपनी 13% का एबिटा ग्रोथ दे रही है और दूसरी कंपनी 25% का एबिटा ग्रोथ दे रही है, तो किस लिए इस कंपनी को लेकर वो पॉजिटिव है, भले ही स्टॉक महंगा है, इसके लिए वो उनका बुल केस है। और जेफरीज जो है, जेफरीज का भी देखिए, वो कह रहे हैं कि ईपीएस में 35% ग्रोथ पॉसिबल है। अगर ईपीएस में 35% ग्रोथ पॉसिबल है आशीष, और एबिटा में 25% ग्रोथ पॉसिबल है, तो कंपनी की अपने आप री रेटिंग होगी, और इसके लिए ये भी एक बुलिश है जेफरीज भी। यहाँ पर 2000 के टारगेट हैं। अच्छा, अब जो बेयर केस है ना, वो बेयर केस बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 बेयर केसेस हैं, एक है सिटी, सिटी का टारगेट है 1050, और दूसरा है सीएलएसए। सीएलएसए का टारगेट है 1206, हम है 1600 पर। तो एक तरफ 1900 और 20,000 के 2000 के टारगेट, और एक तरफ 1050 और 1206 के टारगेट। सिटी क्या कह रहा है? सिटी के मुताबिक जो स्टॉक है वो महंगा है अल्टीमेटली। जो इवन सिटी और सीएलएसए हैं, वो दोनों के दोनों ये उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक को लेकर या नंबर्स को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि अभी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और काफ़ी महंगा है। इसके लिए एक बुल आर्ग्यूमेंट है और एक बेयर आर्ग्यूमेंट है। मैं कहाँ पे हूँगा? मेरा तो एक व्यू ये है, सिंपल व्यू है, एक बार जिनने कल पोजीशन बनाई है, 3-4 दिन में पोजीशन बनाई है ना, उनको निकल जाने दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है आज स्टॉक एक बार के लिए आपको रेड भी दिखा दे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि प्री पोजीशनिंग है इसके लिए, ठीक है। जहां पे ये स्टॉक उसके बाद सेटल होगा, वहां से मुझे लग रहा है इसमें 20-25% की रैली आएगी। अब ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो। मेरा मानना हमेशा ये होता है कि प्री पोजीशनिंग होने के बाद स्टॉक कुछ टाइम के लिए भले ही ना चले, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे हैं और आउटलुक अच्छा है, और वो भी विजिबिलिटी के साथ है अगले 3-4 साल के लिए, तो स्टॉक और महंगा होता रहता है। फिर स्टॉक रुकता नहीं है सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से। स्टॉक्स रुकते हैं वैल्यूएशन की वजह से, करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रैली नहीं रुकती है। रैली तब रुकती है जब स्टॉक का फंडामेंटल थीसिस खराब होता है। टीवीएस के केस में वो नहीं है, इसके लिए आज मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया इस पर, इसका जो बुल वर्सेस बेयर एनालिसिस करने के लिए। ओके, ये है टीवीएस मोटर्स पे डिटेल में चर्चा। इसके रिजल्ट्स पे भी आऊंगा, आगे बातचीत कर लेंगे। इसका ब्रांड नेम ज्यादा पॉपुलर है, मामा अर्थ। आज खुला है, थर्सडे 2 नवंबर को बंद होगा। 308 से 324 रुपए का प्राइस बैंड, 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से 365 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, बाकी पूरा 1300-1350 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। मौजूदा शेयरधारक अपना माल छोड़ेंगे। वही हेम सिक्योरिटीज से आस्था जुड़ती हुई। आस्था, कैसा है भाई ये होनासा कंज्यूमर? पैसा लगाना है या जाने दिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। सबसे पहले होनासा का मैं बताती हूँ मीनिंग, ऑनेस्ट, नेचुरल एंड सेफ।
तो उससे ही ये कंपनी का नाम होनासा कंज्यूमर बना है। मामा अर्थ ब्रांड जो इन्होंने चालू किया था, एक ब्रांड से चालू किया था, अभी 6 इनके ब्रांड्स हैं। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, ग्रोथ इसी वजह से हमने देखा है, बहुत सॉलिड ग्रोथ भी ओवर द पीरियड दिखाई है। अभी लगाना है कि नहीं, तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे होराइजन है तो मैं सब्सक्राइब की रेटिंग देती हूँ। लंबी अवधि के लिए लगाइए, छोटी अवधि के लिए क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत बड़े इवेंट्स भी लाइंड अप हैं, तो वहां पे मूड माहौल कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए थोड़ा भी अगर लंबी अवधि का व्यू है जिसमें 1 महीना या 2 महीने भी रख सकते हो, मतलब मेरा लंबी अवधि से इतना भी अगर टाइम होराइजन है, तो इसमें मैं लगाने की सलाह दूंगी। लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है। देखिए, इसकी लिस्टिंग गेन की गारंटी के पीछे एक ही कारण है कि थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि जो पीई मल्टीपल वैसे तो एक सही आकलन नहीं होता है, ईवी बाय सेल्स वगैरह पे भी अगर हम पैरामीटर पे देखते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगती है, लेकिन ब्रांड स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी इन्होंने Q1 ऑफ FY24 में प्रॉफिट भी दिखाना चालू किया है, तो वहां पे भी एक बार देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए कंपनी अपने नतीजों में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है सस्टेन करती है कि नहीं है, तो वो भी एक की पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी सी अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग है। तो वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लंबी अवधि के लिए चाहें तो पैसा डाला जा सकता है, लिस्टिंग गेन्स और नियर टर्म के लिए नहीं। तो आस्था फिर ऐसे में बाजार कोर्स करेक्ट कर लेता है ऐसी चीजों को, तो ये हो सकता है भाव जिस दिख रहा है उसके नीचे मिल जाए, मुझे पैसा नहीं डालूं, वेट कर लेता हूं लिस्टिंग के बाद, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर लें, सही मूल्यांकन, ऐसा नहीं करूं। देखिए, मैंने जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ बहुत सॉलिड है, तो हाँ, मुझे थोड़ा सा लगता है कि माइट भी हो सकता है, अगर मार्केट अच्छे हुए तो कुछ एक लिस्टिंग गेन माइट भी हो भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकता है। इसका थोड़ा सा श्योरिटी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने लंबी अवधि के लिए बोला, क्योंकि अगर मार्केट अच्छे रहे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये ऊपर भी खुल जाए, इसीलिए। लेकिन हाँ, अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो माइट भी, अगर करेक्ट हो, मार्केट सही मूड में नहीं हो, लिस्टिंग के बाद करेक्ट हो, तो वहां पे भी लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक आस्था, चलिए थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। होनासा कंज्यूमर, मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में, लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब, लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं। वैल्यूएशन लिस्टिंग गेन के लिए आज से शायद स्ट्रेच्ड, तो शायद बहुत ज्यादा पॉप वहां पे ना मिल पाए। इस नोट पर एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, टाटा मोटर्स पे एक चार्ट चेक ले लेता हूं क्योंकि बढ़िया खबर आई जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाईती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस टाटा मोटर्स? आशीष जी, चार्ट्स पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था कल स्टॉक, लेकिन जिस हिसाब का ओवरऑल वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे रन अप हुआ है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हमें लग रहा है कि ये जो डिप आया है कल, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 619 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें। हमें लग रहा है कि इसमें वापस 20 टाइम का ब्रीच 640 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और 650 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये स्टॉक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।